हेलो बच्चों। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन डिस्कशन करना चाह रहे हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत ही मजा आएगा। सो वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा और चलिए हम लोग सीखते हैं, सब आदमी मिलकर के डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है उस पर देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर डिस्कशन इज, ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड चीजें आ गई। AgCl का सॉल्युबिलिटी वाटर में, कैल्शियम क्लोराइड में, NaCl में, AgNO3 में, ये दिया है। तो किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा ये कह रहा है। तो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है, अगर सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो जिसको भी घुलना है उसका आयन में बदलना है। जब सेचुरेशन लेवल पे आएगा तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, सॉलिडिफाई सॉलिड के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कॉमन आयन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही रिएक्शन बैक जाएगा, आयन में नहीं बदल पाएगा, सॉलिड की तरफ जाएगा, घुलने का क्षमता कम हो जाएगा। In presence of common ion effect, solubility decreases because of shifting in equilibrium in backward direction, आप जानते हो। चलो अब वाटर में, तो वाटर में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में कॉमन है। क्लोराइड आयन दोगुना कर दीजिए 0.02। NaCl में 0.01 कॉमन है, इसमें 0.05 है, सिल्वर आयन कॉमन है। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी जहां पर कॉमन आयन ज्यादा है ये AgNO3 में। AgNO3 को कह रहा है ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, वो S4 है। S4 सबसे कम हो जाएगा और वाटर में सबसे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अब ये कह दें कि S3 और S2 में, तो S2 में सॉल्युबिलिटी का वैल्यू 0.02। सो हम लोग राइट ऑप्शन पे चले जाएंगे। वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, AgNO3 में कम हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन आयन है। फिर कैल्शियम क्लोराइड में आ जाएंगे, S2 में फिर कम हो जाएगा और फिर S3 में ज्यादा हो जाएगा। इन तीनों जगह पे कॉमन आयन, यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन आयन है तो सॉल्युबिलिटी और घट जाएगा। So which option is correct one? S1 is greater than S2, then S3, then S4. This is correct one. सबसे ज्यादा कॉमन आयन खोज लेंगे तो उसमें घुलने नहीं देगा, बैक में जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बैक में जाना चाहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द सेकंड क्वेश्चन कह रहा है precipitate of CF2 is obtained by mixing equal volume of which of the following cases। तो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड का पीपीटी बनाना है। अगर कैल्शियम फ्लोराइड का पीपीटी बनाना है तो क्या क्या होगा, क्विक हम लोग रिवीजन कर ले बच्चे। द रिवीजन पार्ट इज फॉर प्रेसिपिटेशन, किसी भी चीज को सॉलिड में बदलना है, घुले हुए आयन को, तो आयन का वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा सैचुरेशन लेवल वाला केस पी से। तो मिनिमम वैल्यू लगभग बराबर होना चाहिए, कम होगा तो और आयन आना चाहेगा। अब CaF2 है तो ये घुल करके कैल्शियम आयन देगा और फ्लोराइड आयन देगा, बैलेंस कर लें। ये सॉलिड के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो कैल्शियम आयन का जो मोल पर लीटर है, फ्लोराइड आयन का जो मोल पर लीटर है, ये वैल्यू ज्यादा चाहिए KSP से। बराबर होगा तो सैचुरेशन लेवल को ऑब्टेन करेगा, कम होगा तो और घुलना चाहेगा। आयनिक प्रोडक्ट कम होगा तो और घुलेगा, बराबर है तो जस्ट सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करेगा, बराबर है तो सैचुरेशन लेवल को मेंटेन करेगा। ये
अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए क्विकली। क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लें तो ये बेसिस हो जाएगा, ये बेसिस हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये वाला। यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इक्वल है तो मोलरिटी आधा हो जाता है। मोलरिटी गुना वॉल्यूम, ये मोल आएगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। मिला रहे हैं, मोलरिटी आधा कर लेना है। कैल्शियम आयन का ए में 10 टू दी पावर ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2। फ्लोराइड आयन का 10 टू दी पावर ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2। इसका कोफिशिएंट 2 है तो ऐसे कर देंगे। इसका वैल्यू अगर ज्यादा होगा उसके केएसपी से, इतना से, तभी जाकर के प्रिसिशन होगा। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 4। तो 1/8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आप कह सकते हो 0.125 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -12 मीन्स 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -13। तो ये अभी केएसपी वैल्यू से कम है और डिसॉल्व होना चाहेगा। चलिए बी वाला में हम लोग चेक कर लेते हैं। बस ऐसा चेक कर लेना है, कैल्शियम आयन का डिसॉल्व वैल्यू इनटू फ्लोराइड आयन जो डिसॉल्व है उसका पावर 2। ये ज्यादा होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट है केएसपी से, तब प्रेसिपिटेट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अब मिलाने के बाद कैल्शियम आयन 10 टू दी पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2 हो गए। फ्लोराइड आयन 10 टू दी पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 हो गए, उसका होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 10 टू दी पावर ऑफ -6 -8 10 टू दी पावर ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 2 तो 1/8। तो 0.125 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8 मीन्स ये आ जाएगा 0.125। यहाँ पर जो आ जाएगा सेकेंड वाला से 0.125 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -8, इट मीन्स 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -9। ये वैल्यू ज्यादा है केएसपी से, तो बी में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बी वाला में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन होने के लिए ये शर्त है कि मिक्सिंग के बाद जो भी कॉन्सेंट्रेशन आयन का आए उसका प्रोडक्ट टू दी पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट ये ज्यादा होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू उसके केएसपी से, तब पीपीटी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। Assuming complete dissociation of HCl and lead salt, calculate how much HCl is to be added to 0.001 molar lead salt solution to just prevent precipitation when saturated with H2S, or concentration of H2S in saturated solution will be। lead salt है बच्चे, ये HCl complete dissociation हो रहा है। how much HCl is to be added to lead salt just prevent precipitation of when saturated with। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कर लीजिए H2S का नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 दोनों को इनटू करके इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.1 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -23 है। कह क्या रहा है, कह रहा है HCl कंप्लीट डिसोसिएट होता है और लेड भी घुल रहा है। कितना HCl मिलाएं 0.001 मोलर लीड में ताकि ये प्रेसिपिटेशन रोक पाए। प्रेसिपिटेशन रोकना है तो प्रेसिपिटेट होने के लिए पहले शर्त बता दीजिए। जो लेड है PbS बनाने के लिए जो लेड आयन है ये सॉलिडिफाई होकर के PbS बदलेगा। अब इसको सॉलिड में नहीं बदलने देना है तो इसको कम करना है, सल्फाइड आयन को डाउन करना है। कैसे डाउन करें, तो HCl मिलाएंगे तो इसका इक्विलिब्रियम बैक में जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम बैक में जाएगा बच्चे। तो सल्फाइड आयन को कम करते हैं HCl मिला करके तो लीड प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा।
बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। सल्फाइड आयन को कम करना है HCl मिला करके, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते ही रिएक्शन नहीं होगा। सल्फाइड आयन कम हो जाएगा तो लेड आयन को उतना सल्फाइड आयन नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा तो प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले PbS वो लेड आयन और सल्फाइड आयन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा और ये KSP से डिनोट कर देंगे। इसका उल्टा कर देंगे सॉलिड, उसका उल्टा प्रेसिपिटेशन 1/KSP। पीछे नहीं जाने देना है तो सल्फाइड आयन को कम कर देना है। अब ये सल्फाइड आयन आया कहां से, तो सबसे पहले KSP का वैल्यू लिख लीजिए। KSP वैल्यू जो दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। 3.4 इंटू 10⁻⁻28। लेड आयन का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.001। तो KSP लिख लिया। तो KSP का वैल्यू बताइए इसका कितना दिया हुआ है बच्चे। KSP का वैल्यू इसका दिया हुआ है KSP का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 3.4 इंटू 10⁻⁻28। लेड आयन कितना दिया हुआ है 0.001। सल्फाइड आयन मिनिमम ये कैलकुलेट करना है मिनिमम, तो KSP से चेक कर लीजिए। इसका वैल्यू लेड आयन into sulfide ion, value of lead ion is given to you and this is given as 10⁻⁻³ into सल्फाइड आयन का वैल्यू। तो सल्फाइड आयन का वैल्यू आ गया कितना, मिनिमम मिलाना पड़ेगा, कम से कम सॉलिड नहीं बने उसके बाद मिलाएंगे तभी बनेगा सॉलिड। ये तो सैचुरेशन लेवल पे है जस्ट। 3.4 इंटू 10⁻⁻25। ये सल्फाइड आयन आएगा कहां से, तो ये H2S से आएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता कर लिया, सल्फाइड आयन को इतना ही करके रखना है। H2S का 0.1 है। इस रिएक्शन को आगे नहीं जाकर के HCl मिलाना है और HCl से मान लेते हैं X आया, ये HCl वाला X है तो इससे H2S से नहीं के बराबर आएगा। उसका रीजन है बच्चे, उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो H प्लस आयन इस H2S से नहीं आना चाहेगा। अगर नहीं आना चाहेगा तो HCl से ही आना चाहेगा। तो चलिए HCl वाला H प्लस आयन कैलकुलेट कर लें, ये 0.1 है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और Ka का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। H2S का Ka का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻23 है। तो 1.1 इंटू 10⁻⁻23 this is equal to H plus ion concentration coming from HCl, क्योंकि इससे बहुत कम आएगा, इंटू सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय H2S 0.1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आप ले आए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, this is equal to 1.1 into 10⁻⁻23 multiplied by 0.1 divided by 3.4 into 10⁻⁻25।
इनको सिंपलीफाई करके आंसर ले आए तो बिल्कुल सिंपल सा आ जाएगा। क्या करना है, तो सल्फाइड आयन लाना है, उस सल्फाइड आयन को कहाँ पर रखना है, H2S के इक्वेशन में, और फिर H प्लस आयन ऑलमोस्ट HCl से ही लाना है, X मान लेते हैं, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का इतना कम है कि HCl के रेस्पेक्ट में लगभग नहीं के बराबर आएगा, इससे H प्लस आयन ले आए, और इतना ही जितना H प्लस आयन आया है वो ऑलमोस्ट HCl से आ जाएगा, ऑलमोस्ट HCl से आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर पे आ जाए, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1.1 into 10 to the power of 2 into 0.1 divided by 3.4। सो 100 दोनों पॉइंट को ले जाएगा, 11/10 1/10 1/3.4 इंटू 10 to the power of 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 3.4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, लगभग ये 4 के आसपास आ जाएगा, लगभग ये 4 के आसपास आ जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई करके जल्दी से हम लोग वैल्यू ले आएंगे, तो ये अपना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल टू दिस, तो लगभग √3 आएगा। तो दिस इज रिटन एज 3.2, H प्लस आयन का वैल्यू √3 के आसपास, √3/0.2। अब इनका इज इक्वल टू दिस, इसका रूट वैल्यू ले आइए, रूट ऑफ अगर हम लोग 3.2 ले लें, रूट ऑफ 3.2 इज इक्वल टू लगभग 1.78 आ रहा है। तो 1.7 हाइड्रोजन आयन का वैल्यू आया, और यही HCl उतना ही मिलाना पड़ेगा। सो नाइस क्वेश्चन। क्या क्या आया है, PbS बनने से रोकना है, तो Pb कितना है, तो 0.001, उसके लिए लगभग मिनिमम सल्फाइड आयन कितना चाहिए KSP से लाया, इससे ज्यादा होगा तब वो प्रिपरेशन होगा, तब Pb चला जाएगा सॉलिड PbS में, ब्लैक कलर का PbS में जाएगा। अब सल्फाइड आयन को कम करने के लिए HCl मिलाना पड़ेगा, H2S से ज्यादा नहीं आए तो HCl मिला दिया। तो HCl मिलाने के बाद सल्फाइड आयन का वैल्यू लिखा है, HCl से H प्लस आयन आया है HCl वाला, तो H2S का 0.1 दिया हुआ है, H2S से H प्लस आयन नहीं आएगा, जो भी आएगा HCl से आएगा। इसका Ka लिखा, ओवरऑल Ka दिया हुआ है, H प्लस आयन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, H प्लस आयन का नेट जितना आया उतना ही HCl है, तो 1.78 मोलर HCl मिलाएंगे, तो Pb+2 का प्रिपरेशन बिल्कुल रुक जाएगा। Pb+2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका प्रिपरेशन रुक जाएगा, बिकॉज सल्फाइड आयन उतना उसको नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। What hydrogen ion must be maintained in saturated H2S 0.1 molar to state CDS but not zinc sulfide if cadmium ion and zinc ion is 0.1 molar initially। जो डाटा है वो कैडमियम सल्फाइड का दिया हुआ है, जिंक सल्फाइड का केस पे दिया हुआ है, और Ka वैल्यू दिया हुआ है H2S का। क्या कह रहा है, कितना हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करना पड़ेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S में, ताकि CDS प्रोस्टेट हो, जिंक सल्फाइड प्रोस्टेट नहीं हो।
जिंक आयन मतलब कैडमियम का सल्फाइड बने लेकिन जिंक सल्फाइड नहीं बने। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या होगा कि देखेंगे कि अगर कैडमियम सल्फेट प्रोस्टेट हो रहा है तो उनके लिए सल्फाइड आयन कितना चाहिए, केएसपी वैल्यू दिया हुआ है। एक ही तरह का सॉल्ट है कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एक ही तरह का है, जिसका एक ही तरह का सॉल्ट में एबी टाइप का है, जिसका केएसपी वैल्यू कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। सॉल्युबिलिटी कम होगा तो उसका आयन प्रोस्टेट होना चाहिए, घुलना नहीं चाहेगा, प्रोस्टेट होना चाहेगा। सीडीएस पहले प्रोस्टेट होना चाहेगा। तो अगर प्रोस्टेट होना चाहेगा तो हम लोग ये क्वांटिटी लिखा जाए, इसमें अगर कैडमियम सल्फाइड ये बदलेगा कैडमियम आयन और सल्फाइड आयन में, कैडमियम का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, केएसपी वैल्यू भी दिए हुए हैं। अगर केएसपी वैल्यू दिया हुआ है, क्यों ना सल्फाइड आयन लाया जाए। चलिए केएसपी कितना है वो चेक कर लेते हैं। केएसपी वैल्यू इसका कितना है वो चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 10⁻⁻27, तो 8 इंटू 10⁻⁻27 इज सॉल्युबिलिटी आयन, जो मैक्सिमम इसमें रहने वाला है उसका आयन के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है सैचुरेशन लेवल पे। तो सल्फाइड आयन कितना चाहिए, तो KSP इज इक्वल टू, KSP ही तो बताने वाला है, सैचुरेशन लेवल पे दूसरे को स्टेट करना है तो कैडमियम आयन इनटू सल्फाइड आयन। अब KSP वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻27, कैडमियम आयन 0.1, इससे सल्फाइड आयन का वैल्यू आ जाएगा। सल्फाइड आयन का जो नेट वैल्यू आ जाएगा ये 8 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻26। अब इतना सल्फाइड आयन मेंटेन रहे तो कैडमियम आयन जस्ट उसके साथ सैचुरेशन लेवल मेंटेन करेगा, इससे ज्यादा आएगा तो कैडमियम प्रेसिपिटेट होना शुरू करेगा। जिंक को थोड़ा लेट लगेगा पहुंचने में, जिंक थोड़ा देर से हो जाएगा। तो सल्फाइड आयन इतना मेंटेन करने के लिए H2S से ही आएगा। नेट ओवरऑल इक्वेशन ऐसे लिख देते हैं, जो K1 और K2 का मल्टीपल हो जाएगा, ये दो स्टेप में टूटेगा, K1 इंटू K2 कर देंगे तो नेट स्टेप में ऐसे आएगा। अब Ka का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो Ka का वैल्यू दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻⁻21, तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁻21 इसके टूटने वाला आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। H2S का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो H2S का वैल्यू कितना है, वो 0.1 है। हाइड्रोजन आयन कितना मेंटेन करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन मेंटेन कितना करना पड़ेगा, तो ये 0.1 है, इसको X मान लेते हैं। सल्फाइड आयन का वैल्यू कितना चाहिए, कैडमियम को प्रोस्टेट करने के लिए मिनिमम इतना चाहिए। इससे हाइड्रोजन आयन का वैल्यू क्विकली आ गया, K का वैल्यू लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन आयन X है तो X स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय 0.1। सो आप ये बताइए जल्दी से फौरन। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻22.1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻26, करेक्ट। तो ओवरऑल 1.1
1 ओवरऑल आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁴। x के वैल्यू आ गए 1.1 डिवाइडेड बाय 8 का रूट इंटू 2। इतना हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि सल्फाइड आयन जस्ट इतना हो, इतना ही रहे। तो कैडमियम सल्फाइड अब जस्ट जस्ट प्रेसिपिटेट होने वाला है, जिंक आयन प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। आगे कह रहा है solubility ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन वाटर इज गिवन टू यू। Calculate Ksp and solubility in 0.01 molar NaF। वाटर में दिया हुआ है, NaF में कैलकुलेट करना है। ये सिंपल सा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। वाटर में दिया हुआ है तो इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ले आना है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी सॉल्यूशन में वही रहेगा, उस सॉल्ट के लिए सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो कह क्या रहा है CaF2 का किस में, वाटर में कितना सॉल्युबिलिटी है, तो वो चीज तो दिए हुए हैं 2.04 इंटू 10⁻⁻⁴। Ksp ले आते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, जब घुलेगा तो सैचुरेशन लेवल पे ये 2F माइनस Ksp वैल्यू सैचुरेशन लेवल पे आयन जितना मिला है उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। ओके अब चलिए Ksp वैल्यू तो हम लोगों ने देखा है। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो ये S बनेगा और ये 2S बनेंगे। तो यहाँ पर S लिख दिया, यहाँ पे 2S का होल स्क्वायर लिख दिया, तो वैल्यू आ जाएगा 4S³। S का वैल्यू तो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चे, तो S का वैल्यू कितना दिया हुआ था वो चेक कर लेते हैं। 2.04 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 2.04 इंटू 10⁻⁻⁴ का क्यूब कर लें तो ये Ksp आएगा। अब ये Ksp चेंज नहीं होने वाला। अब Ksp का वैल्यू यहाँ 2.04 को लगभग आप 2 मान लीजिए, 4 इंटू Ksp का जो वैल्यू आएगा 4 इंटू 2 पे पावर 3 मीन्स 8 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12। 32 इंटू 10⁻⁻12। This is Ksp of CaF2। अब क्या कह रहा है चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि N0.01 NaF में सॉल्युबिलिटी बताइए। तो NaF में सॉल्युबिलिटी कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन में बदलेगा। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है तो फ्लोराइड आयन का वैल्यू NaF से आएगा 0.01। मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी S1 है, तो यहाँ पर CaF2 से 2S1 आएगा। अगर कॉमन आयन इफेक्ट है तो ये बैक जाएगा, फ्लोराइड आयन इनसे नहीं आ पाएगा, बहुत कम आएगा, नहीं के बराबर। तो S1 को आप हटा भी सकते हो क्योंकि Ksp ही बता रहा है कि इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, जो भी आएगा NaF से आएगा। अब यहाँ पर कैल्शियम आयन जिसका S1 वैल्यू है, फ्लोराइड आयन सिर्फ उससे लाना है NaF वाला से, उसका होल स्क्वायर बराबर 32 इंटू 10⁻⁴ Ksp आएगा, वो तो बराबर रहेगा -12। तो S1 का वैल्यू आएगा 32 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴, जिसका वैल्यू आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻8। पहले सॉल्युबिलिटी कितना था, तो सॉल्युबिलिटी
04 इंटू 10⁻⁻⁴ था, अब बहुत कम हो जाएगा। केएसपी वही रखना है बच्ची, केएसपी वही रख करके हम लोग चेक करेंगे। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सॉलिड AgNO3 is added to a solution which is 0.1 मोलर। सॉल्यूशन में 0.1 मोलर क्लोराइड आयन है और क्रोमेट आयन है। KSP AgCl का और सिल्वर क्रोमेट का दिया गया है, कह रहा कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा। जब Ag2CrO4 प्रेसिपिटेट होने के लिए जाएगा तो क्लोराइड आयन का कितना वैल्यू आ जाएगा। चलिए क्या क्या है, तो डाटा है, क्लोराइड आयन है सॉल्यूशन में और क्रोमेट आयन भी सॉल्यूशन में है। 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर है। तो इसको प्रोस्टेट करवाना है तो AgNO3 से प्रोस्टेट हो जाएगा और AgNO3 में Ag प्लस आयन जाएगा। तो कौन पहले प्रोस्टेट होगा वो डिपेंड करेगा। जिसके लिए सिल्वर आयन ज्यादा मिलाना पड़े तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन से अलग होना नहीं चाह रहा है, वो प्रोस्टेट होना नहीं चाहेगा। जिसके लिए सिल्वर आयन कम मिलाना पड़े, तो कम मिलाना पड़े इसका मतलब घुलनशीलता उसका कम है, जल्दी से अलग होना चाहेगा। तो सिल्वर आयन को चेक कर लीजिए। AgCl के लिए, AgCl के लिए जो सिल्वर आयन कितना चाहिए तो KSP से आ जाएगा। सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। KSP वैल्यू रख देते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁻10। सिल्वर आयन, क्लोराइड आयन 0.1 है। So for precipitation of silver chloride we need 1.7 into 10⁻⁻9 सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन कितना चाहिए AgCl के लिए, फॉर AgCl इनके लिए कितना चाहिए बच्चे 1.7 इंटू 10⁻⁻9 चाहिए। ओके, अब चलिए इसके लिए कितना चाहिए, घुला हुआ ना, ज्यादा मिलाना पड़ेगा। अगर घर में आदमी घुला मिला ज्यादा है तो किसी के बहकाने से वो अलग होना नहीं चाहेगा। ओके, यहाँ पर वही बात है कि सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन है, क्रोमेट आयन है, जहां पर सिल्वर आयन ज्यादा लगे इसका मतलब क्रोमेट आयन वो चीज उस चीज में घुल के रहना चाहता है, अलग होना नहीं चाहता है। चलिए आप डाइक्रोमेट के लिए चेक कर लेते हैं सिल्वर आयन कितना चाहिए। तो सिल्वर डाइक्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट ये बदल गया 2Ag प्लस में और क्रोमेट में सैचुरेशन लेवल पे ऐसा आएगा। सो हम लोग कहेंगे KSP सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इनटू डाइक्रोमेट आयन। KSP का वैल्यू जल्दी से रख दीजिए, आप बोलिए क्या होगा। तो सिल्वर आयन का वैल्यू हमने चेक करना है हमें, डाइक्रोमेट का वैल्यू 0.1 दिए हैं, इसका KSP वैल्यू 1.9 इंटू 10⁻⁻12 है। तो सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 0.1 ऑलमोस्ट 19। तो सिल्वर आयन कितना चाहिए पता चल जाएगा। तो सिल्वर आयन यहाँ कितना के रेंज में आएगा, -6 के रेंज में आएगा। सिल्वर आयन यहाँ पे कितना में है, -9। तो सबसे पहले प्रोस्टेट कौन होगा, तो AgCl होगा। अब क्लोराइड आयन का कितना वैल्यू चाहिए जब AgCl प्रोस्टेट होने के लिए जा रहा है। ये तो पहले तो आंसर मिल गया, AgCl ज्यादा प्रोस्टेट होगा क्योंकि AgCl को प्रोस्टेशन होने के लिए सिल्वर आयन कम चाहिए, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा मिलाएंगे तब जाकर के सिल्वर क्रोमेट प्रोस्टेट होगा।
अब कह रहा है क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए जब Ag2CrO4 जा रहा है। तो Ag2CrO4 अगर जा रहा है तो सिल्वर आयन का जो वैल्यू आया इसके लिए, सिल्वर आयन का होल स्क्वायर का वैल्यू आया आपके लिए 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ ये वाला 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, इतना हमें चाहिए। अगर इतना चाहिए तो सिल्वर आयन का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। अब उस समय में क्लोराइड आयन कितना रहा होगा? जब Ag2 आ रहा है, Ag2CrO4 जा रहा है, तो क्लोराइड आयन का कितना रहा होगा वो चेक कर लें। सोल्यूशन में कुछ ना कुछ रहा होगा। ये AgCl का Ksp देगा और AgCl का Ksp वैल्यू आपका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है AgCl का 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। तो यहाँ 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10, सिल्वर आयन का वैल्यू √19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। बाकी बचा हुआ सोल्यूशन में क्लोराइड आयन का वैल्यू आ गया। सो अल्टीमेटली क्लोराइड आयन का वैल्यू जो सोल्यूशन में बचा हुआ है वो 1.7 डिवाइडेड बाय √19 into 10 to the power of -10 divided by 10 to the power of -6. So 1.7 into √19 into 10 to the power of -4 बचे हुए हैं। पहले 0.1 था, अब बहुत बहुत कम बचा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, बहुत कम सोल्यूशन के अंदर बचे हुए हैं। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। AgNO3 ठीक उसी के बेसिस पे है बच्चे, जैसा हमने सॉल्व किया उसी के बेसिस पे है। एक ही तरह का सॉल्ट है, तो आपको हिंट दे रहे हैं जिसका Ksp सबसे कम होगा उसका सॉलिडिटी कम होगा, सॉलिडिटी कम होगा तो घुलना नहीं चाहेगा, प्रोस्टेट होना चाहेगा। Ag प्रोस्टेट होगा पहले, उसके बाद AgBr, तब AgCl। कौन कितना प्रोस्टेट होगा, कितना रह जाएगा, इसको आप पर हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक पहले जैसा क्वेश्चन के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले जैसा ही क्वेश्चन के बेसिस को सॉल्व कर लेंगे। Solution contains a mixture of silver ion and mercurous ion। Ag2 ये डायमर के फॉर्म में पाया जाता है, 0.1 मोलर है। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन at which one of them get precipitated almost completely, what percentage of that metal is precipitated? 0.1। चलिए सॉल्ट का हम लोग देख लेते हैं कि इसको हमें प्रेसिपिटेट करना है दोनों को। आयोडीन, तो आयोडीन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मिलाना पड़ेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, घुल के रहना चाहेगा। घुला हुआ चीज को अलग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसका अपोजिट चीज मिलाना पड़ेगा ताकि मिल करके वो सॉलिडिफाई हो जाए। तो ज्यादा घुले तो ज्यादा ज्यादा घुला रहे, तो ज्यादा मात्रा में उसका अपोजिट काउंटर आयन मिलाना पड़ेगा ताकि वो अलग हो। तो आयोडाइड आयन कितना चाहिए, तो आयोडाइड आयन कितना चाहिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी का हम लोगों का मोटो ये है कि सिल्वर आयन का वैल्यू और ये मर्क्यूरस आयन जो डायमेरिक फॉर्म में है इसको प्रोस्टेट करना है, इसको प्रोस्टेट करना है AgI के फॉर्म में, इसको प्रोस्टेट करना है Ag2I2 के फॉर्म में। Ksp वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू यू। AgI का 8.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -17, 8.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -17 इसका Ksp वैल्यू है।
और उनका केएसपी वैल्यू वो 2.5 इंटू 10⁻⁻26 है। 2.5 इंटू 10⁻⁻26 है इनके केएसपी। यही दिया हुआ है बच्चे। आयोडाइड आयन कितना कितना चाहिए? सिल्वर आयन का वैल्यू 0.1 है, ये भी 0.1 है। आयोडाइड से ही दोनों अलग होगा, जिसके लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो घुल के रहना चाहेगा, वो बाद में सेट होगा। जिसके लिए कम जरूरत पड़ेगा वो पहले सेट होगा। मिलाते जा रहे हैं आयोडाइड आयन। तो चलिए सोल्यूशन ढूंढते हैं कि इनका केस पीएजीआई का। तो सिल्वर आयन का 0.1 इंटू आयोडाइड आयन कितना मिलाना पड़ेगा? 8.5 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ पे तो ये बदलेगा Hg2 + 2 में 2I माइनस में, इसमें इसी तरह से तोड़िएगा। इसका केस पे 2.5 इंटू 10⁻⁻26 ये मर्क्यूरस आयन का डायमेरिक फॉर्म है इंटू आई माइनस। तो आई माइनस दोनों जगह से वैल्यू आ गया। एजीआई के लिए जल्दी से बता दीजिए, एजीआई के लिए आई माइनस का कितना जरूरत पड़ा? तो सिल्वर आयन 0.1 है तो 0. को उधर ले जाएंगे। तो एजीआई के लिए जो जरूरत पड़ा हमें 0.1, अगर ये इसके डिवाइड किया जाए तो 85 इंटू 10⁻⁻17 है। इनके लिए कितना जरूरत पड़ा? तो ये 0.1 ये भी है, तो 25 इंटू 10⁻⁻26 Ag2I2 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। और इसका इधर जाकर के डिवाइड होगा। तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और रूट लगा दीजिए। आयोडाइड आयन आ गया 5 इंटू 10⁻⁻13 चाहिए। किसके लिए कम चाहिए? एजीआई के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड पहले प्रोस्टेट होगा और बाद में Ag2I2 मर्क्यूरस आयोडाइड प्रोस्टेट होगा, क्योंकि इसके लिए और ज्यादा मिलाना पड़ेगा आयोडाइड आयन। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड एंड एट विच वन ऑफ देम। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए इतना चाहिए, और जिसमें एजीआई पूरी तरह से प्रोस्टेट हो जाएगा तब जाकर के मर्क्यूरस आयन आएगा। ओके, इतना मैक्सिमम मिलाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आयोडाइड आयन ये कम है, ये पहले एजीआई को स्टेट होने देगा। ऑलमोस्ट। और क्या कह रहा है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। करा ऑलमोस्ट। एजीआई को स्टेट करना है तो इतना आप रख लीजिए। तो एजीआई पहले से प्रोस्टेट होगा, उस पर सिल्वर आयन मैक्सिमम प्रोस्टेट होगा, तब जाकर के मर्क्यूरी का आयन प्रोस्टेट होता रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये सब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चे। बहुत सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत ही सभी बेसिक था, थिंकिंग पे बेस्ड था। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में आप कुछ क्वेश्चन के ये प्रैक्टिस आपने देखे हैं, इसी मोड पे आप काम करिएगा। बेसिक थॉट को लगा देना है और डेफिनेटली हर तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।